सेकेंड पार्ट में कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ एंट्रीज को बनाना नहीं आएगा या समझ में नहीं आएगी कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से हैं, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, मैं बता दूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, देखे घबरा नहीं जाना कि आप ही ने तो हमें बस 2 ये कराए तो 2 ये कराए। मैंने आपको रैंडमली उठा के आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, करवाए हैं, जो रह गए हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं कॉपी में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। उसमें वो कहता है कि आप वैल्यूज निकालो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। और क्वेश्चन आपको दे रहा है, जाहिर सी बात है मैट्रिक्स कर रहे हैं तो मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा a प्लस सी माइनस 1, a प्लस 2b and 4d minus 6, and here we go with this matrix minus 7 2d। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? टू फाइंड ए बी सी डी की वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो चीज इसकी प्लेस पे a प्लस सी है ना, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, उस मैट्रिक्स की सेम जगह पे क्या पड़ा हुआ है, नूर बताएगी। जबरदस्त, इसकी सेम जगह पे दूसरे मैट्रिक्स में 0 पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? c माइनस 1 की सेम जगह पे दूसरी साइड पे क्या पड़ा हुआ है? 3। नूर आप बताओ, a प्लस 2b की सेम जगह पे उधर क्या? 4d माइनस इसकी सेम जगह पे दूसरी तरफ क्या पड़ा हुआ है? 2d। चलो, ये आपने मुझे बताया, ठीक है, मैंने नहीं आपको बताया, आपने खुद बताया। अब मैं क्या करूंगी, जो आपने मुझे बताया है ना, मैं उसको बस रिटर्न फॉर्म में लिख दूंगी। आपने मुझे कहा था आपी a प्लस सी इक्वल है किसके? 0 के, ये आपने मुझे कहा। उसके बाद आपने कहा a प्लस 2b इक्वल है किसके? -7। माइनस लिखना नहीं भूलना वरना गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपने मुझे कहा आपकी c माइनस 1 इक्वल है किसके? 3 के। जबरदस्त। 4d माइनस 6 किसके इक्वल है जी? 2d के। जबरदस्त हो गया, इतनी समझ आई। Yes. अब मैंने 4 टुकड़े बना लिए हैं ताकि मुझे अपनी 4 वैल्यूज निकालने में आसानी रहे। वैसे मैं करती ना तो कुचल मुचल हो जाना था, समझ ही नहीं आनी थी। 4 पीसेस कर लिए उसके। अब ये देखो, सबसे ज्यादा आसान चीज क्या है, किसमें से मैं सबसे इजीली वैल्यू निकाल सकती हूँ? क्या मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल सकती हूँ? क्यों? रीजन? इसमें कोई वो है नहीं, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं गिवन। अगर एक आधी वैल्यू भी होती, मैं दूसरे को शिफ्ट करके तो मैं दूसरे का आंसर निकाल लेती। इसको मैं अभी छेड़ ही नहीं सकती। तो ये भी कॉम्प्लिकेट फॉर्म है, ए है और बी है ना, ए है मेरे पास ना मेरे पास बी है। इसको सॉल्व कर सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ज़्यादा ईजी है। मैं पहले इसको सॉल्व करती। यहाँ से हम सी का आंसर निकाल सकते हैं। सी के साथ क्या जुड़ा हुआ था? 1 जुड़ा हुआ था, -1। और इधर ऑलरेडी जो नंबर होता है ना, उसको वैसे ही रखना है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 3 वैसे का वैसे, सी वैसे का वैसे। -1 यहाँ पर फजूल में पड़ा हुआ था क्योंकि मुझे आंसर किसका निकालना है? सी का। तो मैं -1 को उधर भेजूंगी, उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। आपको पता है जब भी हम ये वाला करते हैं स्टेप, तो जिसकी ज़रूरत होती है उसको एक साइड पे रखते हैं, बाकी सारी चीज़ों को उधर जाके ना, अगर माइनस हो रहा है तो प्लस होगा, अगर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस होगा, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। जबरदस्त। क्लियर? यस। अब मेरे पास ई का आंसर आ गया। मैं यहाँ सी वैल्यू पुट करके ए का आंसर निकाल सकती हूँ। यस। सी का आंसर आया था 4। अब आप इधर प्रॉपर लिख भी सकते हो, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, प्रॉपर पेपर में लिखना है। रिप्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होती है मार्क्स उतने अच्छे मिलते हैं। इक्वल टू 0 मैंने पुट कर दी वैल्यू। किसका आंसर निकालना है? ए का। ए का आंसर निकालना है। तो टारगेट क्या है? ए को क्या करूँगी? सोल्व। ए को अकेला करूँगी ना। तो ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है नूर? 4। तो 0 देख लो, मैंने वैसे उतारे, 0 को मैंने छेड़ा तक नहीं है। इसको मैंने अकेला कर लिया, +4 मैंने गायब किया अभी फिलहाल। गायब करके किधर आ जाएगा? 0 क्या गया? और किस फॉर्म में आएगा? इधर प्लस हो रहा था उधर माइनस। जबरदस्त। तो 0 में से जब कोई चीज़ माइनस होती है तो वही चीज़ आती है विद द नेगेटिव साइन। तो ए का आंसर भी आ गया जनाब आपके पास, और सी का। इतनी समझ आई? यस। अच्छा जी,
अब मेरे पास ए का आ गया है, मैं इसमें पुट कर सकती हूँ यस और फिर ए का पुट करके बी का आंसर निकाल सकती हूँ। देखना थोड़ा सा इनकी निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। ये देखो ए की वैल्यू पुट करूंगी जो कि क्या थी नूर, ए -4 प्लस 2, बी की तो है ही नहीं ना, उसकी निकालने उसके लिए काम कर रहे हैं। ज़हन में रखना बी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा अहमद बी के लिए काम कर रहे हैं ना, Yes. तो 2 भी अभी इधर ही रहेगा। सबसे पहले नंबर पे देखना है क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो -4 जुड़ा हुआ है और एक 2 जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको अभी 1 बाय 1 स्टेप में करते हैं, एक साथ सारी चीज़ों को नहीं करते। तो -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 2 भी अभी इधर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम का, और आ जाएगा 3। 3 अब देखो मुझे निकालना है किसका आंसर, बी का तो बी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 और ये इसके साथ क्या हो रहा है, Multiply. मल्टीप्लाई। कुछ बच्चे कहते हैं प्लस, मैं कहती हूँ प्लस क्यों हो रहा है। अब प्लस तो तब होता ना जब इस फॉर्म में पढ़ा होता या ऐसे करके पढ़ा होता, ये ऐसे पढ़ा ही नहीं है। ये कैसे पढ़ा हुआ है, ऐसे करके। तो जब कोई चीज़ इस तरह जुड़ी होती है तो इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होता है। ऑपरेशन कौन सा हो रहा था, मल्टीप्लाई का। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, बी को अकेला करूंगी, -3 अपनी जगह पे है, उसको मैंने नहीं छेड़ना। 2 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके डिवाइड तंगी तो नहीं हो रही देखने में, ठीक है। बी का आंसर क्या आ गया, -3/2। ये समझ आई है, दोबारा बताऊं, आ गई नूर आपको आई, नहीं आई तो बताओ। हाँ अच्छा ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया, अब इसका निकालना है। ये बड़ा इजी है। कैसे, क्योंकि इसमें कोई पुटिंग शूटिंग करनी नहीं है। इसका ऑलरेडी जो है ना वो डी की फैमिली का बंदा यहाँ भी पड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ पड़ा हुआ है, दोनों को कंबाइन कर दो, फैमिली वालों को। जो फैमिली से आउट, इसके साथ डी है नहीं, ये इनकी फैमिली का नहीं है, इसको अकेला छोड़ दो, इसको अकेला छोड़ दो। या जो बड़ी रकम होती है ना उसके बाद छोटी को लेके आते हैं। ये बड़ी रकम है ना 4, 2d उधर पड़ा हुआ है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, मैं बड़ी के पास छोटी को ले आई, और जब ये इधर आया है तो ऑटोमेटिकली ये भी तो उधर जाएगा ना, इसका तो कोई काम है ही नहीं यहाँ पे। -6 उधर जाके क्या आ जाएगा, +6। वो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, जिसके साथ कोई साइन ना हो तो प्लस का ही साइन होता है। प्लस माइनस 4 में से 2 गए, 2d डी गायब नहीं कर देना, ठीक है ना मेरा बेटा। 2 ये प्लस माइनस करके आया, कुछ बच्चे डी को गायब कर देते हैं। डी को अगर आप गायब कर दोगे तो आंसर कैसे निकालोगे वैल्यू को, ठीक है। 2d आ गया। अब डी का आंसर निकालना, ये वाला स्टेप नूर मुझे करवाएगी कि डी के साथ क्या पड़ा हुआ है नूर, फिलहाल 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई जबरदस्त। उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड अब मैं 6 को पहले लिखूंगी, नीचे 2 डिवाइड करूंगी। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। 2d = 6 है ना। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, करेंगे ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। 6 अपनी जगह पे रहेगा, 6 अपनी जगह पे रहेगा, 2 उधर जा रहा है तो वो नीचे जाके डिवाइड होएगा, ऐसे नहीं होएगा। तो ये स्टेप ठीक है जैसे हमने अभी किया है। अच्छा अब देखो 2 के टेबल में 6 आता है, यस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 तो डी का आंसर क्या आ गया, 3 दैट इज योर आंसर। अब सारी वैल्यूज का आंसर आ गया। ए का -4, डी का -3/2, सी का 4, डी का 3। क्लियर, Yes. समझ आई, Yes. पक्का। नहीं आई तो दोबारा पूछ लेना, प्रैक्टिस करके आनी है, ठीक है। यस